दोस्तों आज मैं आपको नक्शे की मदद से भारत की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं, जिससे दो चीजें होंगी। पहला तो आपको उनकी पोजीशनिंग क्लियर हो जाएगी। पोजीशन क्लियर होने से आपको वो राज्य समझ में आ जाएंगे जिनमें ये काम सबसे ज्यादा होता है। दूसरा ये कि आपको भारत की अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता चलेगा और आज जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है उनके बारे में भी पता चलेगा। देखिए, ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है ये मेनली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी कि खनिज पर आधारित उद्योग हैं। ये तो जाहिर सी बात है ये वहीं होंगे जहां सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज भारत के कौन से हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं? बेसिकली ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर, यानी कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये जो जगह आपको ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा थोड़ा साउथ में आप चले जाओ, इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स भी कौन से? कोल हो गया, कोयला, आयरन ओर यानी कि लोएस्क हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मैग्नीज हो गया। इस टाइप के जितने भी मिनरल्स जहां मिलेंगे वहीं ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इस लिस्ट की शुरुआत होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ, जो भारत का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट था। बताने की ज़रूरत नहीं है, झारखंड राज्य के जमशेदपुर में यह स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यहाँ पर बहुत सा रॉ मटेरियल लगता है क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लांट है ये। रॉ मटेरियल में अगर आप आयरन और लोएस्क की बात करोगे तो दो जगहों से आता है यहाँ पर। एक तो सिंहभूम से आता है जो झारखंड का हिस्सा है, आपको पता है, और एक ओडिशा से मयूरभंज से आता है। इंपॉर्टेंट आयरन ओर है। फिर आता है कोयला, ये कहाँ से आता है? झारिया से आता है, ये भी झारखंड के अंदर स्थित है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो ये भी सिंहभूम से आता है। मैग्नीज की बात करोगे तो ये नोआमुंडी से आता है। पानी की बात करोगे, चूंकि ऐसे प्लांट्स के अंदर पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो पानी जो है वो सुवर्ण रेखा नदी से लिया जाता है। तो मुख्यतः ये 5 प्रकार के रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चा माल है जो किसी भी आयरन एंड स्टील प्लांट के अंदर लगता है। आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज और वाटर। दूसरे नंबर पर आता है भिलाई स्टील प्लांट, जिसको रशियन कोलैबोरेशन यानी कि रशियंस की मदद से स्थापित किया गया था। इसको पल्सेटिंग जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर यह मौजूद है। यहां पर भी कच्चा माल लगता है। आयरन ओर की बात करोगे तो यहां पर दुर्ग, चंद्रपुर और बस्तर से आता है आयरन ओर यानी कि लोएस्क। कोल की बात करोगे, कोयले की, तो कोरबा, झारिया और रानीगंज जैसी जगहों पर से डायरेक्टली कोल यहां पर पहुंचता है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो नंदनी क्वेरीज से लाइमस्टोन यहां लाया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से लाया जाता है मैग्नीज। और वाटर की बात करोगे तो टेंडुला ट्रैक टैंक से इसके वाटर की पूर्ति की जाती है। तो ये सारी जगह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखनी है। जब आप आंसर बनाओगे तो काम आएगी ये इंफॉर्मेशन। तीसरे नंबर की बात आएगी दुर्गापुर स्टील प्लांट की। ये ब्रिटिश कोलैबोरेशन के साथ स्थापित किया गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हेल्प की थी इसमें। ये स्थित है पश्चिम बंगाल के वर्धमान के अंदर। ये बहुत ही फेमस जगह है, आपको पता है। यहां पर भी जो आयरन ओर आता है वो सिंहभूम से आता है, झारखंड से। इसके अलावा ओडिशा के क्योंझर या केदुनझर से आता है आयरन ओर, यानी कि दो जगह से आता है, एक सिंहभूम, एक क्योंझर। कोल की यानी कि कोयले की बात करोगे तो रानीगंज और झारिया से आता है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो बिरमित्रापुर से आता है। मैग्नीज की बात करें तो बारबिल जो ओडिशा के अंदर है वहां से आता है और एमपी के बालाघाट से आता है। पानी की बात करोगे तो दामोदर नदी के पानी से इसकी पूर्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दुर्गापुर स्टील प्लांट। फिर बात करते हैं राउरकेला स्टील प्लांट की। ये जर्मन कोलैबोरेशन से बना है, यानी कि जर्मन की मदद से बना है। यह आपके मौजूद है ओडिशा के सुंदरगढ़ के अंदर। आयरन ओर की बात करोगे तो बोनाईगढ़, मयूरभंज और केउंझर से यहाँ पर आता है आयरन ओर। कोयले की बात करोगे तो रानीगंज, झारिया, तलछार और कोरबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से कोयला यहाँ पर आता है। लाइमस्टोन की बात करें तो बिरमित्रापुर और हीरी जैसी जगहों से यहाँ पर लाइमस्टोन लाया जाता है। और मैग्नीज की बात करें तो नोआ मंडी से यहाँ पर मैग्नीज पहुँचता है। पानी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी के पानी से यहाँ की पूर्ति होती है। तो इंपॉर्टेंट है, राउरकेला बहुत ही फेमस भी है। बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, तो ये रशियन कोलैबोरेशन से बनाया गया था। ये जो है आपके दामोदर नदी के राइट बैंक पर स्थित है, जहाँ पर दामोदर और बोकारो आपस में आके मिलती हैं, उसी के पास कहीं स्थित है। तो जाहिर सी बात है इसका पानी भी दामोदर से ही आता है। आयरन ओर की बात करोगे तो बोनाईगढ़ और नोआमुंडी से यहाँ का आयरन ओर आता है, यानी कि लोएस्क आता है। कोयले की बात करोगे तो बोकारो और झारिया से यहाँ पर कोल आता है। लाइमस्टोन की बात करें तो पलामाऊ इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से लाइमस्टोन लाया जाता है। और मैग्नीज की बात करोगे तो वो भी नोआमुंडी से आता है, नोआमुंडी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से इसकी पूर्ति होती है।
बोकारो भी काफी फेमस है और काफी पुराना है, इसको ध्यान में रखना है। फिर छठवें नंबर पर आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ये कर्नाटक के अंदर स्थित है, भद्रा नदी के लेफ्ट बैंक पर ये मौजूद है, भद्रावती नाम के शहर में। आयरन ओर की बात करोगे तो यहाँ पर बाबा बुदन हिल्स, वहाँ से आयरन ओर आता है, यानी कि लो एस्क आता है। और लाइमस्टोन की बात करोगे तो बंदीगुड़ा से यहाँ पर लाइमस्टोन लाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोल यानी कि कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ की जो बिजली है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है, यानी कि पानी द्वारा जो बिजली बनती है वो इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर, इसलिए कोयले का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर सातवें नंबर पर आता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आपके बर्नपुर में स्थित है, आसनसोल के पास, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके आयरन ओर या फिर लो एस्क की बात करोगे तो वो सिंहभूम और मयूरभंज से आता है। कोयले की बात करोगे तो रानीगंज और झारिया से आता है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो गंगापुर ओडिशा से आता है। मैग्नीज जो है आपके बालाघाट एमपी से आता है। और वाटर की बात करोगे तो दामोदर नदी से इसके पानी की पूर्ति होती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले टाटा, फिर भिलाई, फिर दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, विश्वेश्वरैया और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 7 इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। अब 5 और स्टील प्लांट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो थोड़े से नए हैं, मतलब इनसे तो नए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेलम स्टील प्लांट, जिसे SAIL सेल के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन की बात करोगे तो ये तमिलनाडु के सेलम के अंदर मौजूद है। आयरन ओर यानी कि लो एस्क की बात करें तो ये कंजामलाई की पहाड़ियों से प्राप्त होता है आयरन ओर इसके अंदर। कोल की बात करोगे तो नेवेली की खदानों से यहाँ पर कोयला आता है, जो भी लिग्नाइट कोयला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, वहाँ से आयात किया जाता है। इसमें आने वाला लाइमस्टोन जो है वो तमिलनाडु के स्थानीय क्षेत्र जैसे सलेम और तिरुनेलवेली जैसी जगहों से आता है। मैग्नीज की बात करोगे तो वो भी स्थानीय खदानों से या फिर अन्य राज्यों से बुलाया जाता है, मंगाया जाता है, महाराष्ट्र या कर्नाटक से। और पानी की बात करोगे तो मेट्टूर डैम, जो कि आपके कावेरी नदी पे बना है, वहां से पानी की पूर्ति होती है। इसके बाद आता है विजयनगर स्टील प्लांट, जिसे JSW स्टील के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन की बात करोगे तो ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले के अंदर तोरना गल्लू नाम की जगह पर मौजूद है। आयरन ओर यानी कि लो एस्क की बात करें तो होसपेट बेल्लारी क्षेत्र से यहाँ पर आता है आयरन ओर। ये जो इलाका है ये दुनिया भर के सबसे बेहतरीन हाई ग्रेड लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा आयरन ओर यहाँ से निकलता है, अच्छी क्वालिटी का। कोल की यानी कि कोयले की बात करोगे तो कोकिंग कोल मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक से गोवा चेन्नई पोर्ट के जरिए यहाँ पर आयात किया जाता है। तो यानी कि बाहर का कोयला यहाँ पर यूज होता है। वैसे तो डोमेस्टिक भी होता है। जो डोमेस्टिक कोयला है वो सिंगरेनी नाम की जगह से आता है, जो तेलंगाना के अंदर मौजूद है। लाइमस्टोन की बात करें तो बागलकोट और कलबुर्गी, जो जिसको गुलबर्गा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से आता है लाइमस्टोन। मैग्नीज की बात करोगे तो बेल्लारी के सुंदर क्षेत्र से आता है। और वाटर की यानी कि पानी की बात करोगे तो तुंगभद्रा डैम से यहाँ की पूर्ति होती है पानी की। फिर बात करते हैं विशाखापट्टनम के वाइजैक स्टील प्लांट के बारे में, जिसको RINL के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का पहला तटीय इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। तो ये सवाल बन सकता है, इसको स्पेशली याद रखना है। इसकी लोकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर है। इसके अलावा जो आयरन ओर की बात करोगे तो बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ की खदानों से यहाँ पर आयरन ओर आता है। कोयले की बात करोगे तो यहाँ का कोकिंग कोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सीधे वाइजैक पोर्ट पर आयात होता है। डोमेस्टिक थर्मल कोल की बात करोगे तो वो तालचेर ओडिशा के अंदर मौजूद है, वहाँ से आता है। लाइमस्टोन कहाँ से आता है? वो आता है जग्गेपेटा से और खम्मम से, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। मैग्नीज की बात करें तो श्रीकाकुलम और मध्य प्रदेश से यहाँ पर आता है मैग्नीज। और जो पानी है वो येरेलू जलाशय और गोदावरी नदी से लिया जाता है, वहाँ से पूर्ति की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला तटीय इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, सवाल बन सकता है। फिर बात करें जाजपुर के बारे में तो जाजपुर के अंदर मौजूद है कलिंग नगर इंडस्ट्रियल हब। इसकी लोकेशन जो है वो उड़ीसा के जाजपुर जिले के अंदर है, कलिंग नगर के अंदर। आयरन ओर की बात करोगे तो क्योझर से यहाँ का आयरन ओर आता है। इसके अलावा सुंदरगढ़ जिले से भी आता है। कोयले की बात करोगे तो यहाँ पर जो कोकिंग कोल है वो पारादीप और धमारा पोर्ट से आता है। थर्मल कोल ओडिशा के तालचेर और झारखंड के झारिया से आता है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो वो सुंदरगढ़ ओडिशा से आता है। मैग्नीज जो है वो क्योझर से ही आता है यहाँ पर, जोड़ा क्षेत्र से। और पानी की बात करोगे तो ब्रह्माणी नदी से यहाँ का पानी की पूर्ति की जाती है। और आखिर में बात करते हैं कुल्टी के बारे में। बहुत ही फेमस है, भारत के सबसे पुराने आयरन वर्क्स में से एक इसको कहा जाता है। बर्नपुर कुल्टी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ये।
लोकेशन की बात करोगे तो ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के अंदर मौजूद है, कुल्टी और बर्नपुर नाम की जगह पर। यहाँ पर जो आयरन ओर आता है वो गोवा से आता है, चिरिया से आता है और सिंहभूम से आता है। कोयले की बात करोगे तो ये प्लांट जो है वो कोल बेल्ट में ही स्थित है, इसलिए कोयला सीधे पास के रानीगंज से आता है जो पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है, और झारखंड के झारिया से भी आता है, कोल फील्ड जहाँ पर मौजूद है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो बीर मित्रपुर उड़ीसा वहाँ से आता है, और पलामू जो झारखंड में है वहाँ से आता है। मैग्नीज की बात करें तो जामुदा जो क्षेत्र ओडिशा और झारखंड बॉर्डर पर स्थित है और मध्य प्रदेश, वहां से मैग्नीज आता है। और पानी की बात करोगे तो इसकी पानी की पूर्ति दामोदर और बराकर नदी से होती है। तो इसका मतलब कुल्टी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील वर्क्स हो जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो जाता है। तो ये 12 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेनली आपको भारत के सदर्न हिस्से के अंदर और ईस्टर्न हिस्से के अंदर देखने को मिलेगी। ये हिस्सा मिनरल से भरा पड़ा है, इन खासकर इन मिनरल से, जिस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा इसमें डेवलप कर गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आपको सारी लोकेशन समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।